अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रोज़ाना काम आने वाले बेहतरीन टोटके। अपने पाँव के तलवों पर तेल लगा लिया करें। रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका आजमाएं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और थकावट ख़त्म हो जाती है। मैदे का मसला हो, पाँव के तलवों पर तेल की मालिश से मैदे का मसला ठीक हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है। आपके पाँव में सोजिश रहती हो तो रात को सोने से पहले पाँव के तलवों के नीचे तेल की मालिश करें। कुछ दिन के इस्तेमाल से सोजिश ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। माइग्रेन, आधे सर में दर्द या माइग्रेन की बीमारी का शिकार है तो आधा चम्मच सूंठ 1 गिलास गर्म दूध के साथ रात को सोने से कबल इस्तेमाल करें, या फिर जब दर्द की शिकायत ज़्यादा हो इसको इस्तेमाल करें। ये दिमाग को मजबूत बनाने और असाबी निज़ाम को तेज़ करने में आपकी मदद करेगा और अब माइग्रेन का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सब्जियों का रंग बरकरार रखने के लिए सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गर्म करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इनसे बचाव के लिए स्याह ज़ीरा मोटा मोटा कूट कर इसमें पिसा हुआ नमक और ज़रा सा पानी मिला के टिकिया सी बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें। इससे कीड़ा नहीं पड़ेगा। आपके चेहरे पर अगर बाल हैं, आप वैक्स या थ्रेडिंग करती हैं तो वैक्स और थ्रेडिंग करने के बाद आप फ़ौरन ही एक लहसुन को अच्छी तरह पीस कर इसका पानी निकाल लें। इसमें थोड़ा सा फटकड़ी का पाउडर मिक्स करके फ़ौरन अपने चेहरे पर लगाएं जहां आपने थ्रेडिंग या वैक्स की हो। तकरीबन 15 मिनट इस जगह पर लगा रहने दें। आप देखेंगे कि वहां पर आपके बाल काफ़ी दिनों बाद आएंगे और कुछ दिन के इस्तेमाल से आपके बाल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। ये आजमूदा तरीका है, लेकिन याद रहे ये तरीका आपने वैक्स या थ्रेडिंग करने के फ़ौरन बाद करना है तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। कोशिश करें आप इस अमेज़े को थ्रेडिंग या वैक्स करने से पहले बनाकर रख लें ताकि फ़ौरन ही लगाया जा सके। पूरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया जाए तो ऑयल कम इस्तेमाल होने के साथ साथ पूरियाँ भी खस्ता हाल बनती हैं। अगर आप ज़्यादा दिनों तक मछली को महफूज करना चाहते हैं तो इसे धोने के बाद नमक और थोड़ा सा सिरका मिलाकर अच्छी तरह मलें और फ्रीज़र में रख दें। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली एथिलीन गैस कच्चे फल को एक रात में पका देगी। किचन काउंटर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो और इस पर चिकनाई के सख्त दाग भी जम जाएं तो ब्लीच और वॉशिंग पाउडर मिक्स करके किचन काउंटर पर रगड़कर थोड़ी देर बाद छोटा तौलिया गीला करके साफ कर लें, चमक जाएगा। प्याज काटते वक्त आंखों से पानी ख़त्म करना चाहते हैं तो प्याज इस्तेमाल करना हो, इनको रात प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। मुंह की बदबू दूर करनी हो, चुटकी भर नमक लेकर इसमें 2 कतरे सरसों का तेल अच्छी तरह उंगली से दांतों पर खूब अच्छी तरह से मलिए। मुंह को ढीला छोड़ दें ताकि पानी निकल जाए। बगैर कुल्ली किए सो जाएं, पानी बिल्कुल लगाना नहीं है। इससे दांत बहुत साफ होंगे और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। रूखे बेजान बालों के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बालों में तेल लगाएं। अगर बाल बहुत रूखे लगें तो इन पर थोड़ा सा दूध छिड़क कर कंघी करें, बाल नरम हो जाएंगे। 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच जैतून, नारियल या सरसों का तेल और 1 या 2 चम्मच दही मिक्स करके कम अज़ कम महीने में एक बार अपने बालों में आधे घंटे के लिए लगाएं और फिर शैम्पू कर लें। जिल्द के निखार के लिए एक लीमू में 2 छोटे सुराख करके इसमें मिश्री के टुकड़े भर लें और सिल्वर फॉयल में लपेट लें। फॉयल में लिपटे लीमू को तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए चूल्हे की आंच पर रखें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। इस्तेमाल के वक्त इसके चंद कतरे मुंह पर लगाएं और 1 मिनट बाद मुंह धो लें। गीली रुई से साफ कर लें। चंद ही रोज में चेहरा निखर जाएगा। उल्टियाँ और मतली रोकने के लिए सुबह इमली का गाढ़ा रस 1 टेबलस्पून पी लें। रस सादा पानी में बना हुआ हो, इससे पूरा दिन घबराहट नहीं होगी और उल्टियाँ नहीं आएंगी। उबले अंडों का हैरत अंगेज़ फ़ायदा, अंडे उबालने के बाद इनका पानी फेंकने के बजाय इन्हें गमलों में डाल दें। हैरत अंगेज़ पर पौधों की नशनुमा हो जाएगी। चनों को मज़ेदार बनाने का तरीका, चनों को रात को गर्म पानी के साथ भिगो दें। सुबह वो पानी निकालकर दूसरा गर्म पानी डाल दें और साथ थोड़ी सी मसूर की दाल डालकर उबालने के लिए रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन फ़वक्तन चलाते रहें। जब चने गल जाएं तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सांस की बीमारी के लिए 1 से ml
4 लौंगे दबाकर बाहर ओस में रख दें और कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर नहार मुंह ये सेब खा लें तो आपको सांस की बीमारी नहीं होगी। जोड़ों के दर्द के लिए जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद पका हुआ नारियल लेकर इसके अंदर इसबगोल की भूसी भर लें। इसके बाद आटे की रोटी बेलकर पूरे नारियल पर लपेटें और लोहे की कढ़ाई में खूब सारा तेल डालकर नारियल इसमें डालकर बादामी फ्राई कर लें। फिर इसे तेल से निकालकर ठंडा करें और लूहत की हथौड़ी से खूब कूटकर बारीक चूरा कर लें। फिर रोज़ सुबह पानी के हमरा 1 खाने का चम्मच खाएं। जोड़ों का दर्द चंद ही रोज़ में कम होते हुए बतदरीज ख़त्म हो जाएगा। मसूड़ों से खून रोकने का आसान हल। मसूड़े कमज़ोर हों तो दांतों में दर्द के अलावा मुंह से बदबू भी आती है। 1 प्याली पानी में 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 टेबलस्पून शहद डालकर पका लें। फिर छान कर सुबह शाम खूब अच्छी तरह मसूड़ों पर घुमा घुमा कर कुल्लियाँ करें। बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों का वज़न कम हो तो बच्चे को सेब खिलाएं। सेब छीलकर इसके चौकोर टुकड़े करके इसे पानी की भाप में गला लें और शहद मिलाकर बच्चों को खिलाएं। बहुत ताकत आएगी और बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। पसंद आए तो लाइक